नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। संडे का दिन है, आज तारीख है 24 मार्च और हम लोग हैं अभी जैसलमेर में। दोपहर के 3 बजे हैं और जैसलमेर के मेन रोड पर हम खड़े हैं। हमारे पीछे ये देखिए जैसलमेर का फोर्ट है और अभी क्या है कि हम लोग निकल रहे हैं 1 नाइट लॉन्ग कैमल सफारी पर डेजर्ट में। तो इस ब्लॉग में मैं आपको पूरे डिटेल में दिखाता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ से बुक किया है ये, और ये कैमल सफारी जो 1 नाइट स्टे होता है ये होता क्या है। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि जो एडवेंचर टीम है जहाँ से हमने ये बुकिंग की है, उन्होंने एक पिकअप पॉइंट दिया है जो कि बेसिकली उनका घर है। वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ गाड़ी लगाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे थार डेजर्ट घूमने। रात का हमारा स्टे डेजर्ट में ही होगा, ओपन स्काई में, और उधर ही खाना पीना होगा और कल हम लोग वहाँ से फिर लौट करके आएंगे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो जी जैसलमेर में एक कॉलोनी में हम लोग आए हुए हैं और हमारी जीप देखिए आ चुकी है। जो एडवेंचर टीम के ऑनर है उनका ये मकान है, यहीं पर हमें बुलाया गया था। देखिए इधर गाड़ी पार्क कर दी है। अब ये गाड़ी कॉलोनी में यहाँ रात भर पार्क रहेगी। सामान जो है अगर कुछ कीमती है तो आप यहाँ नीचे इनका स्टोर हाउस है उसमें रख सकते हैं। इसमें देखिए बेडिंग वेडिंग लोड हो गया है, खाने पीने का सामान अभी लोड हो रहा है सारा। तो सब लोग रेडी हैं निकलने के लिए। चला जाए, आगे की सीट खाली है उस पर मैं बैठूँगा। तो जी जैसलमेर से हम लोग निकल गए हैं करीब दोपहर के 3:30 बजे और अभी हम लोग जाएंगे पुरी तक जीप से, और उसके बाद पुरी के बाद हमारा जो है ना सैंड ड्यून्स तक कैमल राइड होगा। अभी 1 घंटे की करीब ड्राइव है, जीप राइड है, और ये जीप हमारे साथ ही रहेगी रात में। पुरी की तरफ जा रहे हैं, करीब 1 घंटे की जीप ड्राइव है। बीच में 2 मिनट के लिए रुके हैं पानी के लिए। और हमारे साथ जो ड्राइवर है इनका नाम है सलीम भाई, यही हम लोगों के साथ रहेंगे और 1-2 स्टाफ रहेंगे जो कि खुरी में ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल वीरान सुनसान एरिया में आ गए हैं। कैंप बहुत अंदर है रोड से और इधर आदमी ऑफ रोडिंग इंजॉय करते हुए जा रहा है। तो जी देखिए वी आर समवेयर इन द मिडिल ऑफ डेजर्ट और यहाँ पर आके गाड़ी रुकी है और अब यहाँ से हमारी कैमल सफारी चालू होगी। ठीक है, हमारे साथ 2-3 लोग और जाएंगे। हाँ भाई नाराज मत हो जाओ। तो दैविक थोड़ा हल्ला मचा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको पकड़ो। कुछ अरे कुछ नहीं होगा दैविक, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो थोड़ा आगे की तरफ। हाँ जी, तो लवी भी रेडी। भाई बहुत मजा आएगा। तो तो जी अब यहाँ से अपनी कैमल सफारी शुरू हो रही है असली डेजर्ट में। मैं भी बैठ गया हूँ। इधर पीछे लवी है, इधर दैविक है, और दैविक एज यूजुअल जैसा एक्सपेक्टेड था चिल्ला रहा है। पिछली बार जब आया था तब ये 1.5 साल का था तो इसको याद नहीं है। उस समय तो खैर ऑटिज्म के लक्षण भी नहीं थे। तो इसको लाना इसलिए भी ज़रूरी था कि कम से कम ये थोड़ा सा इस तरह के इन्वायरमेंट में भी रह सके। तो दैविक थोड़ा सा तो ऑड बिहेव कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब निकले जी हम लोग असली कैमल सफारी पर। ये हुई ना बात। देखिए भाई दूर दूर तक रेगिस्तान, न बंदा न बंदे की जात। हमारे साथ 3 कैमल और 3 लोग भी हैं। जीप हमारे साथ साथ ही चलेगी। तो धीरे धीरे जी हम लोग डेजर्ट में जा रहे हैं, तीनों एक के पीछे एक। देखिए अभी तो कितनी दूर जाना है भाई साहब, अभी तो मज़ा आ रहा है। अब आगे दिक्कत होगी तो उतर के जीप में भी बैठ सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। और लोग जो हैं बहुत सपोर्टिव हैं, जो स्टाफ है बहुत मृदुभाषी हैं। ये चूँकि पुराना एक्सपीरियंस रहा है मेरा, इसीलिए मैं दोबारा आया इन्हीं लोगों के पास। वैसे ऐसी सफारी और भी लोग यहाँ कराते हैं। उधर जो है ना हमें हिरन दिखा
दौड़ते हुए। वो देखिए उधर चला गया पेड़ के पास। वो क्या है, पेड़ की छांव में है, छोटा सा, यहाँ से तो छोटा ही दिख रहा है। ये सब एरिया जो है ना, ये डेजर्ट नेशनल पार्क का ही एरिया है। तो देखिए दूर उधर सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं, इधर भी सैंड ड्यून्स हैं। बट ये क्या है ना कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, बुशी डेजर्ट है, मतलब प्योर सैंड ड्यून्स इधर कम देखने को मिलते हैं। और आपको इसी तरह से ना, मतलब कांटे वाली झाड़ियों वाली जो है ना, वो सैंड ड्यून्स मिलेंगे जहाँ झाड़ी होगी। देखिए हिरन यहाँ पर लगातार खड़ा है एक ही जगह पे। लवी दिख रहा है हिरन। अभी ड्यून्स काफ़ी आगे हैं, तो अगर बीच में थक गए तो भाई पीछे से जीप है, जीप पे भी जा सकते हैं। लेकिन जब आए हैं इसके लिए तो यही करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, देखिए दैविक अब बिल्कुल शांत हो गया है और एकदम एंजॉय कर रहा है। अब पोएम गा रहा है, सुना रहा है। तो जी आधे घंटे से ज़्यादा की कैमल राइड हो चुकी है और अभी ये कंटिन्यू कर रही है। हम लोग बीच रेगिस्तान में हैं, आबादी से काफ़ी दूर। और इधर जैसा बताया बुशी डेजर्ट है। अभी थोड़ा दूर और आगे जाना है। सामने उधर सैंड ड्यून्स दिख भी रहा होगा आपको, वो पूरा बालू बालू सा। ये देखिए रेत ही रेत, कितनी ऊंचाई पे अभी हम लोग जा रहे हैं। और इस पे अभी जीप चढ़ के गई है। अब इधर क्या है कि 4x4 ही चलेगा, नॉर्मल गाड़ियाँ तो चलेगी नहीं। तो ये नज़ारा देखिए भाई, दिस इज़ कॉल्ड रियल थार। कोई नहीं है देखिए दूर दूर तक। ये है असली रेगिस्तान। क्या व्यू है भाई साहब, अल्टीमेट। देखिए खाट वाट यहाँ पहले से रखी हुई है, उधर भी खाट है और इसी पर रात में बिस्तर लगेगा। पैरों में थोड़ी अकड़ हो रही है, उतर तो गए कैमल से। बाबू कितना मस्त है, कितना एंजॉय किया। और ये देखो कैमल का बेबी है 3 साल का। हाँ ये बात भी करता है। हाँ देखो बोल भी रहा है था कि मैं ठीक हूँ। देखो दैविक, ये बेबी है बेटा। हाँ देखो कैमल को जाके टच कर सकते हो। हाँ हाँ कैमल का बेबी है, कुछ नहीं कहेगा। ये है जी रियल सफारी एक्सपीरियंस। पीठ तो सही है बट जांघें थोड़ी दुख गई। 1 घंटे का कैमल राइड करके हम लोग करीब आए होंगे 3-4 किलोमीटर अंदर। और यहाँ फ़ोन का जो सिग्नल है वो जा चुका है। नहीं, फ़ोन का सिग्नल फिर से आ चुका है, बीच में चला गया था। तो ये तो भाई प्रोग्रेस हो गया। और ये एयरटेल का सिग्नल है, क्योंकि 2017 में जब मैं आया था उस समय यहाँ पर किसी भी मोबाइल नेटवर्क का सिग्नल नहीं आता है। और रात को ऐसा तारे टिमटिमाते ना, देखो ना भाई साहब क्या नज़ारा है, मतलब वर्थ इट है भाई इतनी दूर से आना। तो जी इधर चारपाई लगी हुई है, इधर अपनी चाय बन रही है, रात की सब्जी की तैयारी हो रही है। अपन अभी वेट करेंगे, चाय पियेंगे और फिर उसके बाद ड्यून्स में लवी जंप करेंगे। तो चाय आ गई जी, और अपना चिप्स वगैरह लेकर आए थे हम लोग। और इधर भाई दूर दूर तक में ना कोई नहीं है, बस एक जीप वहाँ खड़ी है। हमारी तरह ही कोई और भी आया होगा। आज सिर्फ हम ही लोग गेस्ट हैं यहाँ पर इस टीम के लिए। मार्च का महीना है ना, तो मार्च में बिज़नेस थोड़ा डाउन हो जाता है। ये बिज़नेस ज़्यादातर चलता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सर्दियों में। तो अक्टूबर में भी थोड़ा चलता है। तो आज सिर्फ हम ही लोग गेस्ट हैं, तो सारा अटेंशन हमें ही मिल रहा है। और चाय पी करके अभी ड्यून्स में थोड़ा अफरा तफरी मचाएंगे। चाय पीकर पापा पर ये चारपाई पे ही लेट गए। तो जी जूते वूते खोल करके चाय वाय पी करके मस्त, और अब अपन निकले हैं रेत में मस्ती करने। आ जाओ आ जाओ, लो गिरना मत। ओ अरे इधर छाया है, आजा देविक, आजा आजा आजा। लवी ये जो ड्यून्स में मस्ती करने वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कैमल राइड करके जाओ, रात भर ड्यून्स में रहो, यहीं पिकनिक करो, स्टाफ आपके लिए खाना बना रहा है,
सुबह फिर नाश्ता होगा, फिर कैमल राइड होगा, फिर जाओ। ये इंडियंस बहुत कम करते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, एडवेंचर टीम वाले लोगों ने बताया। मतलब 10 में समझ लीजिए 8:2 का रेशियो है। ज़्यादातर लोग जो आते हैं ना वो सम चले जाते हैं, सम चले गए नहीं तो खुरी चले गए। ये भी खुरी के पास ही है, लेकिन खुरी से कम 8-10 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच में है। और ये ड्यून्स देखिए बिल्कुल अनस्पॉइल्ड है, सांस फूलने लगी चलते चलते रेगिस्तान में। इस साइड पे रेत गरम है, तो अभी ये पापा बाहरी साइड से आ गए। अरे ये कहाँ पे आप भागे? अरे मेरे पैर धस रहे हैं। रीना पगला गई है। अरे मेरे मोबाइल में देखना मत जाए कुछ। देविक डर मत, आजा। क्या नज़ारा आ रहा है भाई, क्या फोटो आएगी यहाँ से ज़बरदस्त। देखिए माँ को देख करके बेटा भी चालू। आओ भाई, आओ आओ आओ, रगड़ते हुए आओ पिछवाड़ा। तो हम लोग रेगिस्तान में ऐसे ही भटक रहे हैं रैंडमली इधर उधर। बहुत पैर जो है ना कहीं कहीं नीचे धंस रहा है, कहीं का हार्ड है तो नीचे नहीं धंस रहा है, कहीं का बालू गर्म है, कहीं का बालू ठंडा है। हाँ। और बालू का टेक्सचर देखिए। हाँ, ये जो टेक्सचर आप देख रहे हैं ना भाई, बाप कितना फाइन है, वाह। ये लाइनिंग और लाइनिंग्स देखो, ये हवा के निशान, हवा की वजह से सारे पैरों के दाग भी मिट जाते हैं, क्योंकि ये शिफ्ट होता रहता है ना बालू इधर से उधर। तो जी बालू में खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते रेत में हम लोग थक गए। और ये देखिए इसको, ये रेत में पहले आ नहीं रहा था और अभी यहाँ पे ऐसे शेर बन रहा है, लेट गया है। बाप रे, इसके बाल में भी लग गया भाई बालू, क्या किया जाए। कपड़े लाई हो ना इसके। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और हल्का हल्का फ़ोन का नेटवर्क आने लगा, वो भी लग रहा है क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पिछली बार आए थे तो सही में फ़ोन का नेटवर्क वगैरह नहीं था, एकदम आइसोलेटेड। अब अपने साथ क्या है ना कि अपना प्रोग्राम भी फिट है, कुछ लेकर आए हैं जो गुजरात में नहीं मिलता है, तो यहाँ अब जो है ना माहौल बनाएंगे। तो शाम के करीब अब 6:30 से ज़्यादा हो गए हैं। नहीं जी, हम लोग घड़ी भी नहीं देख रहे हैं। तो थोड़ा हल्का हल्का 60-90 हो गया है, तब थोड़ा सनसेट चल के एंजॉय किया जाए। रोटी चावल छोड़ के लगभग सब्जी दाल वगैरह सारी बन चुकी हैं। और सारा कचरा जो देखिए ड्यून में एक जगह जमा होता है। ड्यून में गंदगी नहीं फैलाते, क्योंकि हमारे बाद भी तो कोई आएगा, तो ये वो वापस लेके चले जाते हैं सारा। रात में तो कोई लाइट वाइट कुछ रहता नहीं है। अरे इस बार तो सिग्नल आ रहा है, पिछले बार आया था तो मोबाइल का सिग्नल भी नहीं था। डाउन नहीं आई थी, अभी टावर लगा है अपने गांव के अंदर, इसीलिए इधर थोड़ा सिग्नल आ रहा है। तो ये देखिए बीच रेगिस्तान में अपना बेड लग रहा है, तैयार हो रहा है। और 4 बेड तैयार हैं, क्योंकि आज हम ही लोग सिर्फ गेस्ट हैं। और अपन अब जो है सनसेट एंजॉय करेंगे। आ जाओ जी। तो देवी और सज्जनों, सामने देखिए, आपके सामने एक प्यारा सा सनसेट होता हुआ।
मैं सेल्फी और लवी जो है ना सेल्फी ले रही है। लवी भी खूब एंजॉय कर रही है। और ये तो अलग ही बावला हुआ फिर है, जहाँ तहाँ बालू में लेट जा रहा है। और ये पता नहीं इसको कोल्ड ड्रिंक चढ़ गई है। वो देखिए इधर सनसेट होता हुआ, उधर मून राइज होता हुआ। और पूर्णिमा शायद कल है, होली है कल। और उधर अपने बेड लगे हुए हैं, 4 बेड। उधर अपनी गड्डी खड़ी है, जीप। उधर अपना कैंप सेटअप है। मतलब मजा नहीं लाइफ भाई साहब। इससे बेहतर और क्या रेगिस्तान का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। मैं जो भी प्राइस है ना और जो डिटेल्स है बुकिंग की, वो ब्लॉग के लास्ट में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। असली रेगिस्तान का मज़ा लेना है ना तो इस तरह के टूर पे आप भी आओ। और इधर देखिए हमारे तीनों कैमल्स, प्यारे प्यारे कैमल्स। इसमें एक कैमल का बच्चा है जो 3 साल का, जिस पे मैं बैठ के आया, पता नहीं कौन सा है। उसको ये लोग बात करके समझा रहे थे। कैमल्स को खुला छोड़ दिया गया है, ये खाना पीना अपना जो है वो कर रहे हैं। इनका अपना डिनर विनर चल रहा है। तो ये सनसेट कम्प्लीटली हो चुका है और शाम के 7 बजे होंगे। कितने बजे हैं जी? 7 बज गए हैं जी। सनसेट हो चुका है। कैमल इधर विचरण कर रहा है। उधर मून राइज हुआ था, मून भी सनसेट हो गया। मून मून का मून सेट होगा ना, सनसेट कहाँ होगा। ये थोड़ी चढ़ ज़्यादा रही है क्या? हाँ आज फुल मून है ना, मज़ा आ जाएगा। वो बादलों में लग रहा है छिप गया। बादलों में छुप गया है चांद क्यों। और अपन क्या किए है ना कि 2 पावर बैंक लेके आए हैं। एक तो ऑलरेडी था, एक इस ट्रिप के लिए स्पेशली ख़रीदा हमने, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है कि अंधेरा हो जाएगा तो कुछ दिखेगा नहीं। फ्लैश लाइट जो है वो लेकर आए हैं। कैमरा चार्ज होगा, मोबाइल चार्ज होगा फोटोग्राफी के लिए। बाकी आनंद आ रहा है भाई साहब। यही तो आनंद है घूमने फिरने का। और ये अपने चारों बिस्तर तैयार हैं। छत के नाम पर खुली छत है। सबसे बड़ी छत, सबसे बड़ी छत। टेंट में रहे तो क्या रहे, बचपन की याद ताजा हो गई जब छत पे सोया करते थे। ये दैविक को देखिए, दैविक अभी से चादर वगैरह तान के और सो रहा है। ये आप क्या काट रहे हो? खीरा सलाद के लिए सलाद के लिए सलाद काट रहा है सर। इसके ऊपर नींबू डालेंगे, गाजर का सलाद होगा, प्याज का सलाद। सब्जी तो आप मिक्स वेज बनाते हो ना? वेजिटेबल है सर। हाँ पिछली बार भी वही बना था, बहुत शानदार लगा था। रोटी क्या खाने के साथ बना तो ठंडी हो जाती है, अभी गर्मा गर्म है। और जी ये अपनी गर्मा गर्म हाँ चपाती बन रही है। इधर सलाद कट रहा है। और बताइए इससे बढ़िया क्या पिकनिक होगा। और वैसे यहाँ फ्रेश फूड रिजोटो वगैरह हम जाते हैं ना, तो जो नाइट को खाना पाना बचता है वो फ्रिज में डाल देते हैं, तो दूसरे दिन वो यूज कर लेते हैं। यहाँ पे वो खाना खाया और बाकी वाला फॉक्स को दे दिया। गुड गुड लक। फॉक्स आती है? हाँ नाइट में आता है। दिखाएंगे आपको फॉक्स। अच्छा अच्छा। जो लैब यहाँ पे लैब फूड रहेगा ना वो हम फॉक्स को दे देंगे। हाँ तब तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे मिलियन स्टार रेस्टोरेंट है। अच्छा सही बात है, मिलियन स्टार। हाँ स्टार है। क्या क्या बना है? एक मिक्स वेज है, मिक्स है, दाल है, राइस है, चावल चपाती है, चटनी है, चटनी भी है, लहसुन की चटनी है लहसुन की चटनी। वाह राजस्थान स्पेशल जी। रोटी है, सलाद है, पापड़ है। इधर थाली लग गई है, इधर आ जाओ, आ जाओ जी। देखो चावल दाल रोटी सलाद सारा रखा हुआ है। पापड़ भी आ गया, सलाद भी आ गया। खाने का टेस्ट बिल्कुल घर वाला है। एकदम सादा सिंपल और बहुत स्वाद खाना। मजा आ गया। नहीं कुछ ये बोल नहीं कुछ नहीं चाहिए। नहीं हो गया, चपाती तो हो गया। तो जी अपना डिनर विनर हो गया और अभी 7:30 या 8 ही बजे होंगे। और देखिए चांद कितना खूबसूरत निकला हुआ है। बाबू जो है वापस जीप में जाने की कोशिश कर रहा है। इसको समझाया जा रहा है कि भाई बेड लगा हुआ है, चल बेड पे सोते हैं। चल भाई। 4 साफ सुथरे बेड लगे हुए हैं सोने के लिए। और बाबू अपना बेड पहले ही कब्जा कर चुका है। बगल में मम्मा सो जाएगी, उधर लवी, लास्ट में मैं। तो ऐसा अब जो है चुपचाप अब सोना है, तारों को निहारना है। और अब टाइम है सोने का। तो अब आपसे सुबह बात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग। करीब 10 घंटे की नींद के बाद अब जाके हम लोग उठे हैं। सुबह के करीब 7 बजने वाले हैं, सनराइज़ होने वाला है। यहाँ से नज़ारा देखिए, अल्टीमेट व्यू है भाई। और मौसम हल्का हल्का जो है ठंड है, कल की तरह नहीं। कल तो गर्मी थी, हल्की हल्की ठंड है। रात में भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। आई थिंक रात को 11-12 बजे के बाद जो है ना, हमें वो रजाई लेना पड़ा, नहीं तो उसके पहले तो अपन ऐसे ही सो रहे थे। रात भर ऊँट की घंटी की आवाज़ आती रही हल्की हल्की, क्योंकि ऊँट आसपास ही कहीं थे, वो टहल रहे थे, अपना चारा वारा खा रहे थे। देखिए भाई साहब, क्या अल्टीमेट मतलब ये एक्सपीरियंस है सही में भाई, सही में। अच्छा, चाय बन गई? चाय तैयार है सर। अरे वाह, मज़ा आ गया। अजी चाय पी लेते हैं पहले। अच्छा, नाश्ता भी आपने बना लिया? चाय नाश्ता यहाँ रेडी हो रहा है, अपन चाय पियेंगे, थोड़ा हाथ मुंह धोएंगे। अभी तो जस्ट अपन बिस्तर से उठे और इधर उधर भागने लगे। मतलब इधर के नज़ारे देख के आदमी ऐसे ही पगला जाता है। और फिर थोड़ा बहुत फिर से कैमल सफारी करेंगे नाश्ता करके, और तब जाएंगे यहाँ से। तो सुबह सुबह रेगिस्तान में हल्की हल्की ठंड में चाय मिल जाए और क्या चाहिए। पानी यहाँ थोड़ा लिमिटेड ही लेकर आते हैं। आई थिंक एक 20-25 लीटर की जेरी थी आरओ का, और एक और था जेरी। पिछले टाइम भी यही था, 2-3 कैन लेके आते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट होता है कि खाना पीना हो जाए। बाकी अब जाहिर सी बात है, आप ब्रश वगैरह तो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि यहाँ कुछ करना है। और बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा और डिटेल में। देखिए, हमारा छोटा शेर उठ गया है। और शेरू खूब सोया ना? खूब सोया। और रात में ये उठ के बिस्तर से कहाँ इधर उधर अगल बगल टहल रहा था, सुसु करने जा रहा था। हाँ शायद। हाँ, ये टहल भी रहा था रात में, ये एकदम उसको डर ही नहीं लग रहा था बीच रेगिस्तान में। और यहाँ भाई सुबह सुबह एग्स और बाकी फ्रूट्स वगैरह रेडी हैं, दैविक को अब खिला दिया जाए। तो जी मस्त अपना यहाँ ब्रेकफास्ट चल रहा है, और दैविक चिल्ला रहा है एग्स और खाने के लिए। और ब्रेड जैम भी आ गई है, अंडा है, पोरीज है, फ्रूट्स है, मतलब ऑप्शन इतना है। नाश्ता यहाँ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और अब जो है हम लोग का पेट भर चुका है, तो भैया मैगी ला के दे दिए हैं। अब मैगी जो है वो फिनिश कर ले, तब जाके ब्रेकफास्ट फिनिश होगा। लो 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 लो। तो इट्स 7:30 AM, और देखिए अब सुबह सुबह बिस्तर पैक होने लगे। ब्रेकफास्ट के बाद ये रहता है ना कि कैमल सफारी, फिर जीप सफारी। अब कैमल सफारी जो है, इन लोगों को मूड नहीं है, लवी को मूड नहीं है, हम लोग लेकिन जाएंगे, थोड़ी दूर तो जाएंगे। तो देख लीजिए, बिस्तर बिस्तर पैक हो गया। इधर ब्रेकफास्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस मैगी चल रही है। जीप रेडी है, धीरे धीरे सामान पैक हो रहा है। उधर ऊँट तैयार हो रहे हैं। ऊँटों को रात में छोड़ दिया जाता है, एक्चुअली इनके पैर बांध दिए जाते हैं, और ये रात में आसपास ही कहीं भटकते रहते हैं। फिर सुबह इन्हें ढूंढ करके ये ले आते हैं। और मैंने पूछा ढूंढते कैसे हैं कि ऊँट कहाँ चले गए, तो कह रहे हैं पैरों के निशान से ये लोग पता कर लेते हैं कि कौन सा ऊँट किधर गया होगा। इधर आधे 1 किलोमीटर के अंदर ही ऊँट मिल जाते हैं। तो सुबह सुबह ये भी एक काम रहता है इनको कि ऊँट ढूंढ के वापस लाओ, मतलब रात भर पकड़ के नहीं रखते हैं। बाकी जो भी यहाँ कचरा होता है वो सब एक जगह कोने में जमा करते हैं, और ये हमारे साथ गाड़ी में जैसलमेर जाएगा। कुल मिला करके ड्यून्स को पूरा साफ़ रखने की कोशिश होती है। जो भी आप लेकर आते हैं सब यहाँ से वापस जाता है। अब क्या है कि पानी की बोतलें कुछ बेड के पास रहती हैं, कुछ इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो सब ये जमा करके सुबह में पूरा एरिया साफ़ कर देते हैं, क्योंकि अब फिर कोई आएगा हमारे बाद यहाँ पर। तो ये चलता रहता है, और ये ड्यून सालों से इनके पास है और इसी तरीके से साफ़ है। हाँ, इस कैमल का नाम बबलू है, और ये तीनों में सबसे छोटा है, 3 साल का। हाँ। और इसको बहुत प्यार से बात करना पड़ता है। हेलो बबलू। बुब्बू नहीं, बबलू। इधर आओ। अरे आ जाओ, कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा देविक, इधर आओ। ये प्यार करता है। इधर आओ। ये तुम्हारी तो, अरे तो जी हमारी रिटर्न ट्रिप शुरू हो गई फिर से, कैमल सफारी होते हुए। लवी बैठ गई जीप में, मस्त जोरदार व्यूज है।
और ये देखिए हमसे पहले लवी की जीप पहुंच गई है। वैसे जीप बगल में ही थी, थोड़ा आगे पीछे चल रही थी और थोड़ी देर पहले ये आगे निकल गई और यहाँ वेट कर रही है लवी। तो जी कैमल सफारी अपनी एंड हुई और यहाँ से अपन अब जीप से जाएंगे जैसलमेर। अभी भी खुरी में है। मैं एक बार सबको मिला देता हूँ। भैया हैं, पीठा नाम है, सलीम भाई ड्राइवर है हमारे जीप के, और ये हैं तकाराम जी, और 7 साल पहले ये भी हमसे मिले थे। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो यही लोग आपको सेवा करने के लिए मिलेंगे। बहुत अच्छे होस्ट है। वेलकम सर, वेलकम फॉर द डेजर्ट में, आपकी वेलकम जरूर करेंगे। तो एडवेंचर कैंप से या एडवेंचर जो सफारी है उनका जो कांटेक्ट डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जो है विक्रम भाई को या इंदर भाई जो ओनर हैं उनको बात कर सकते हैं। मैं वो डिटेल में आपको समझा देंगे कि सफारी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। रेट्स थोड़े बहुत वेरी करते हैं, फिर भी मैं रेट्स आपको वीडियो के लास्ट में हमने क्या पे किया वो डिटेल में बता दूंगा। तो जी अब अपन जैसलमेर निकल रहे हैं जीप में। 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव हो जाएगी, 1.5 घंटे, और उसके बाद फिर जाके तब ये हमारा सफारी वहाँ पे एंड होगा। ये फ्री, अच्छा, ये फ्री कहते हैं, फ्री हो जाता है पूरा इंजन फ्री। ये लॉक है सर, लॉक में इसमें का ही लगती है। ओके, तो 4x4 यहाँ इंगेज किया जा रहा है गाड़ी रोक करके, क्योंकि रेत में गए थे तो 4x4 लगा के गए थे, और इस गाड़ी में तो मैनुअल ही है, महिंद्रा में सब मैनुअल ही करना पड़ता है। बाकी ये रियर ड्राइव कार है, 4x4 मैनुअल है। अब चलते हैं अपन। हम लोग जैसलमेर सिटी में वापस आ गए हैं और टाइम हो रहा है करीब 9:45। ठीक है, तो ये हमारा टूर रहा कल दोपहर 3 बजे से लेके अभी सुबह 10 बजे तक का। मैंने कोशिश की कि पूरे डिटेल में आपको सब कुछ दिखाऊं कि ये टूर कैसा होता है और क्यों हम लोग दोबारा इसको करने आए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि अब क्या करना है। कि अब जहां हम लोग रुके हैं, ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहीं पर, और जो ओनर है इस टीम के, उनका मकान है। मकान में ही उन्होंने बुलाया था हमें कि यहीं से शावर करके आप फ्रेश हो करके और तब राजकोट के लिए निकल जाना। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर कि भाई रेट क्या पे किया हमने, कितना खर्चा हुआ। अब सुनिए, इसमें हमने जो रेट पे किया है या अभी जो करंट रेट इसका चल रहा है वो है 3150 पर हेड, 3150 रुपये पर हेड। तो आप 4 के फैमिली मेम्बर में समझ सकते हैं कि मोटा मोटी 12,000 का खर्चा होगा। बट हमने जो पे किया है ना वो 3 लोगों का पे किया है, बाबू का उन्होंने छोड़ दिया है। और पिछली बार जब हम लोग आए थे 2017 में तो रेट इतने नहीं थे, उस समय 1600 या 1700 रुपये पर हेड हुआ करता था। तब हम लोगों ने 2.5 लोगों का पे किया था, क्योंकि लवी उस समय छोटी थी और बाबू तो 1-1.5 साल का था। और इस बार हमने 3 लोगों का पे किया। तो अगर बच्चे थोड़े बड़े हों तो उनका फुल चार्ज लगता है, अदरवाइज़ हाफ चार्ज। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। और बाकी इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करता हूँ। हम लोग धूल से सने हुए हैं, मिट्टी से सराबोर हैं। अब यहाँ नहाएंगे धोएंगे और फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे राजकोट। तो आई होप आपको इस ब्लॉग को देखने में मज़ा आया होगा। हमें तो भाई बहुत मज़ा आया। फिर जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए